सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज और उससे जो असरात हैं उसको लेके अब एक ह्यूमन राइट्स का भी इशू है, तो प्राइमरीली हम समझते हैं कि अदलिया के भी इसमें कोई रोल हो सकता है, और हो सकता है तो क्या हो सकता है कि क्लाइमेट के इशूज़ को एड्रेस करने के लिए अपना रोल प्ले कर जाती है। जी देखिए, हमारे पास तो सबसे पहले ये केस बहल पूरे इस रीजन में पाकिस्तान सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का केस पाकिस्तान ने डील किया है। और वो ऐसे है कि एक फार्मर हमारे पास आया और उसने कहा कि मेरी एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी क्योंकि ड्राउट आ जाएगा या फ्लड्स आ जाएंगे, तो इसका कुछ करना चाहिए। और हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई हुई है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, जिसमें बहुत से तरीके दिए हुए हैं कि इन चीज़ों को कैसे डील करना है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो कल को तो सब कुछ तबाह हो जाएगा मेरा। तो उस पर फिर हमने गवर्नमेंट को कहा कि जो आपकी पॉलिसी 2002 में बनी हुई थी उसका कुछ करें, और उसको उन्होंने पुश किया हमने। फिर हमने क्लाइमेट चेंज मिशन बनाया लाहौर हाई कोर्ट में, और उनको कहा कि आप इनके साथ एक्सपर्ट्स के साथ बैठें, गवर्नमेंट भी इसको समझे और इस पार्टिसिपेशन से आगे बढ़ें कि कोई रास्ता निकालें कि कैसे करना है। तो उसमें फिर जितना अर्सा मैं हाई कोर्ट में था, कुछ 60% तक जितने गोल्स दिए गए थे वो अचीव हुए। तो क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली रिलेट करता है ह्यूमन राइट्स से, बिकॉज आप डिस्प्लेस हो सकते हैं, आपका हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी इफेक्ट हो सकती है। तो ये इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट्स का इशू ही कोई नहीं हो सकता जितना क्लाइमेट चेंज इफेक्ट करता है हमारी ज़िंदगियों को। तो इसलिए कोर्ट का फ़र्ज़ तो बनता है, क्योंकि हमने तो ओथ लिया है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने का। तो इसलिए हमें इंटरफेयर करके, लेकिन हम खुद कुछ नहीं कर सकते, हमें गवर्नमेंट को कहना है कि कोई ऐसे इनोवेशंस करें, ऐसे तरीके निकालें कि इस चीज़ का हल करें। और 26वीं यानी तरमीम में तो खुद हुकूमत ने भी एक कमिट किया है, मेरे ख्याल में एक आर्टिकल ऐड किया गया है जिसमें कहा गया है कि एक अच्छा माहौल लोगों को फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बट इम्प्लीमेंटेशन के जब एंड पे हम आते हैं तो शायद वहाँ पे चीज़ें वैसे हो नहीं पाती। जी, जब इम्प्लीमेंटेशन को हमने देखा, ये आर्टिकल 9A आया है 26वीं तरमीम में, जिसमें उन्होंने कहा क्लीन और सस्टेनेबल लाइफ होनी चाहिए। और वो पहले हमारा आर्टिकल 9 है जो राइट टू लाइफ को डील करता है। हमारी तरफ से तो डायरेक्शंस हो जाती हैं और हम कहते भी हैं कि प्रोटेक्ट करें ह्यूमन राइट्स को, लेकिन हमने अब रियलाइज़ किया कि वो ये कर नहीं पा रही गवर्नमेंट, और शायद इसलिए नहीं कर पा रही कि सारी दुनिया में अडेप्टेशन और इन चीज़ों को डील करने के लिए बहुत से पैसे चाहिए, और इसीलिए दुनिया में बहुत बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स बने हुए हैं। हमने थोड़ा सा देखा कुछ केसेस में कि वो ग्लोबल फंड से कुछ पैसे आ नहीं रहे। और एक हमारा रिसेंट 2022 में फ्लड आया, उसके $30 बिलियन का हम सुनते हैं कि हमने बनाया कि ये हमारा हर्जाना है, और अभी तक तो कुछ उसमें हमें पैसे आए हैं नहीं आए, कोई क्लैरिटी नहीं है इस बात पे। तो उस पर अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें कोई लोकल अपने कुछ सलूशंस ढूंढने भी चाहिए, इतनी डिपेंडेंसी बाहर पे नहीं होनी चाहिए। वो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपना, जिसमें हम इस्लामिक फाइनेंस की तरफ जा सकते हैं, कोई आसान टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा सकते हैं कि हम इन चीज़ों को डील करें, क्योंकि अगर डील नहीं करेंगे तो डायरेक्टली हमारी लाइफ लाइन और हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करते जा रहे हैं। और एक और भी इनफैक्ट कन्फ्यूजन 26वीं तरमीम के बाद तो ये है कि कौन से मामला हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएंगे, कौन से हैं जो आम बेंच की तरफ जाएंगे। तो अगर क्लाइमेट चेंज के इशू को लेके कोई भी शख्स, कोई शहरी, कोई इंडिविजुअल जाएगा अदालत में, तो उसे किस कोर्ट की तरफ जाना चाहिए? ये सवाल तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, फिर आप ढूंढेंगे क्या होगा इसमें भी मैं देखना नहीं चाहता, क्योंकि 26वीं तरमीम अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है। तो हो सकता है कि शायद हम भी बैठ जाएं उसको सुनने, तो इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा अभी। लेकिन होम ग्रोन सोल्यूशन की जो बात करते हैं सर, तो 100 बिलियन का कहा जाता है कि हमें चाहिए। तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो इस काबिल नहीं है कि शायद जितने हम फंड रेज कर पाएँ। तो जो रीजनल अप्रोच की बात, एक और भी थॉट है कि शायद उस तरफ भी हमें जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि शायद वो भी एक? जी बिल्कुल जाना चाहिए। देखें ना, V20 एक अभी 70 कंट्रीज़ हैं जिसका ये ग्रुप बना हुआ है साउथ की, ग्लोबल साउथ की। आई थिंक हमें डिप्लोमेसी करनी चाहिए। वो सारे इसी काम में लगे हुए हैं कि हमें पैसे दें और फाइनेंस दें, तो हमारा पाकिस्तान का रोल उसमें इफेक्टिव होना चाहिए। हमने तो उनको कहा, हमसे मिले आके V20 वाले, हमने कहा जुडिशरीज भी आपस में बात करें कि हम इन्फोर्समेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं अपने इलाके। हम इन्फोर्समेंट में कर सकते हैं कि हुकूमत से पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया है, कैसी आपने पार्क की फंडिंग की जो एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है, आप उसको कितना परस्यू कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत को अपना रोल प्ले इसमें करना है। इस्लामिक फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम काफ़ी पैसे रेज कर सकते हैं, बिकॉज फेथ बेस्ड है, लोग बिलीव करते हैं इसमें और इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, इंटरेस्ट बेस्ड नहीं है, ये हमें टच करता है हर मुस्लिम को। तो मेरे ख्याल ये एक बड़ा अच्छा रास्ता है, अगर इस पर फाइनेंशियल जो हमारे विजिट्स हैं और बड़े बैठे हुए हैं वो देखें इस चीज़ को हुकूमत में कि इस्लामिक फाइनेंस को देखना पड़ेगा। लेकिन हमें कहीं ना कहीं से पॉकेट्स पूरी करनी पड़ेंगी, वरना क्योंकि डेली ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं और उसका मुदावा को करना पड़ेगा। और क्योंकि आप इस टॉपिक को बड़ा क्लोजली गोया कि
देख भी रहे हैं और इस पर आपका इनपुट भी है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक तो रिसीविंग एंड पे हैं, हमारे साथ कंट्रीब्यूशन नहीं है क्लाइमेट चेंज को लेके, बट रिसीविंग एंड पे हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो बिहेवियर आपको लगता है वो कितना को इनकरेजिंग है या आपके ख्याल में वहाँ? देखिए, मैं तो ग्लोबल फंड्स के हवाले से, इंटरनेशनल ग्लोबल फंड्स के हवाले से बात करता हूँ कि प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे। मैंने जितना पढ़ा है उसके बारे में, एप्लीकेशन देना, फिजिबिलिटी बनाना, अपना क्लेम भेजना, वो लंबा प्रोसेस है और पता नहीं क्लेम आप 100 रुपये का भेजें और 10 रुपये दें आगे से। अभी तक तो यही लग रहा है, जिसके लिए हमारी क्लाइमेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। हमारे फॉरेन ऑफिस इसको बड़ी अच्छी तरह इफेक्टिवली डील करे। इंटरनेशनल फोरम्स पे कॉप में भी बात हुई थी लास्ट टाइम। अभी आगे चल के एक और मसला आएगा हमारा कि अगर पैसे आने भी लग जाएं तो उनकी अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट का क्या होगा? क्या वो पैसे आएंगे तो लगेंगे उस चीज़ पे जिस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत से पैसों की बात हो रही, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ने आना है। जब आ जाएंगे तो उनका फिर कैसे इस्तेमाल होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, ऑडिट कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म हमने कोई बनाए हैं, वो भी देखने वाली चीज़ है। और फाइनली सर, क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त हुकूमत की तरजीहात उसमें क्लाइमेट चेंज कहीं टॉप एग्जिस्ट कर रही है, जो उनका इस वक्त? मैं समझता हूँ कि जो रुमीना खालिद हैं, एडवाइज़र हैं इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो बहुत काम कर रही हैं। हम गए थे उनके साथ बाकू, जो COP29 था, उसमें उनका बड़ा इफेक्टिव रोल था। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया पाकिस्तान का केस, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए हुकूमत को, और इंटरेस्ट इसमें लाना है। क्लाइमेट फ़ंड क्रिएट करना है, कोशिश करें कि जल्द से जल्द अथॉरिटी बन जाए क्लाइमेट की। तो ये इससे ज़्यादा तो मैं समझता हूँ और कोई प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए हुकूमत की, क्योंकि इससे बड़ा थ्रेट ही नहीं है पाकिस्तान को। लेकिन वो मेरे ख्याल पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, जितना मुझे समझ आ रही है।